इन्हें देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और जो इन्हें देखता है वो कहता है कि अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है। इनके आते ही टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है और लोग कहते हैं हाय गर्मी। वैसे ये कौन है ये बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता ही देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की दिलबर गर्ल नोरा फतेही हैं, जो अपने बेहतरीन डांस मूव से लाखों दिलों को दीवाना बना चुकी हैं। एक सेल्स गर्ल के तौर पर काम करने के बाद नोरा आज बॉलीवुड की हॉट डीवा हैं। एक छोटे से कमरे में कई लड़कियों के साथ रहने वाली नोरा आज बड़े बड़े कमरों के घर में रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नोरा चंद रुपयों के सहारे कनाडा छोड़ इंडिया आई थी। नोरा ने बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ कि ईडी ने भी उन पर अपना शिकंजा कस लिया। अब नोरा का जिक्र क्यों, तो बता दें कि इसीलिए क्योंकि आज दिलबर गर्ल का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो चलिए इस खास मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास और अनसुनी बातें। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो के ओंटारियो में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की थी और पिता एक अरबी मोरक्कन थे। नोरा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेस्ट व्यू सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, हालांकि पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के चलते स्कूल के दिनों में एक सेल्स गर्ल के तौर पर कपड़े के शोरूम में भी काम किया। इसके अलावा 6 महीने तक एक टेलीकॉलर के तौर पर भी उन्होंने नौकरी की, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। दरअसल उनका मन तो था बॉलीवुड की तरफ, क्योंकि माँ भारतीय मूल की थी तो घर में बॉलीवुड फिल्में देखी जाती थी और गाने भी सुने जाते थे। ऐसे में नोरा का भी रुझान बॉलीवुड की तरफ हो गया। पिता जरा सख्त मिजाज के थे, इसीलिए घर में डांस करने की खुली आजादी नहीं थी। ऐसे में नोरा ने यूट्यूब और इंटरनेट से देख देख कर डांस करना सीखा। दिखने में तो सुंदर थी ही, डांस भी अच्छा खासा कर लेती थी। अब उन्हें ऑफर हुआ मॉडलिंग का काम। ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट नाम की टैलेंट एजेंसी के साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट नोरा ने साइन किया और इंडिया चली आई। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। यहाँ आकर नोरा को एक छोटे से कमरे में कई लड़कियों के साथ रहना पड़ा। छोटे छोटे असाइनमेंट मिले और कई गानों में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर बनकर भी काम किया। मन मुताबिक काम नहीं मिलने की वजह से नोरा ने एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसके चलते उन्हें 20 लाख रुपए का बड़ा नुकसान हुआ। जहां काम के लिए जाती थी वहां हिंदी नहीं आने की वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता था और काम भी नहीं मिलता था। कनाडा से इंडिया आने के बारे में एक इंटरव्यू में नोरा ने बताया था कि मैं जब अपना देश छोड़कर इंडिया आई थी तो मेरे पास महज 5,000 रुपए थे। हालांकि मैं जिस एजेंसी में काम करती थी वहां से हर सप्ताह मुझे 3,000 रुपए मिलते थे। इस अमाउंट में डेली रूटीन मैनेज करना मुश्किल होता था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसने नोरा की किस्मत पलट दी। साल 2014 में आई फिल्म रॉर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन में उन्हें काम मिला और बॉलीवुड में उन्हें अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें टॉलीवुड फिल्मों में भी काम मिला। नोरा ने बाहुबली, स्ट्रीट डांसर 3 और किक 2 जैसी फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। हालांकि उन्हें पहचान जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते के आइटम नंबर दिलबर दिलबर से मिली। इसके अलावा वो ओ साकी साकी, आओ कभी हवेली पे, गर्मी, बेबी मरवा के मानेगी, छोड़ देंगे, नाच मेरी रानी, डांस मेरी रानी, बड़ा पछताओगे जैसी धमाकेदार डांसिंग वीडियोस में वो नजर आ चुकी हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि नोरा 2015 में बिग बॉस 9 में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने बिग बॉस 9 में वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी। सलमान खान के इस रियलिटी शो में आने के बाद से ही नोरा काफी फेमस हुई और इसके बाद साल 2016 में एक और रियलिटी शो झलक दिखला जा में नोरा ने अपने डांस का असली टैलेंट दिखाया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि नोरा बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की डांस टीचर भी रह चुकी हैं। और नोरा सिर्फ एक शानदार डांसर ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट में भी ट्रेन है। यही नहीं, वो इंग्लिश, हिंदी के अलावा अब फ्रेंच और अरबी भी बोल सकती हैं। नोरा कई ब्रांड एंडोर्समेंट से जुड़ी हुई हैं और कई एडवर्टाइजमेंट में नजर आ चुकी हैं। नोरा को क्रिकेट से काफी लगाव है और वो सचिन तेंदुलकर की फैन है। हर सेलेब की तरह नोरा के साथ भी कई विवाद जुड़े हुए हैं। इनमें एक्टर अंगद बेदी के साथ अफेयर से लेकर बिग बॉस में प्रिंस नरूला संग गहरे रिश्ते तक की बातें शामिल है। हालांकि नोरा अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। वैसे इसके अलावा नोरा का एक और विवाद रहा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। दरअसल नोरा और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट और लग्जरी आइटम लेने के आरोप लगे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि सुकेश पर तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए की बड़ी रकम की वसूली करने के आरोप लगे हैं। कुछ समय पहले नोरा फतेही और सुकेश चंद्रशेखर की चैट भी सामने आई थी। इस चैट में सुकेश ने नोरा को महंगे गिफ्ट देने की बात की थी। इस
इस मामले को लेकर खुद नोरा ने ईडी के सामने सुकेश से गिफ्ट लेने की बात को एक्सेप्ट किया था। खैर, जो हो सो हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि नोरा एक बेहतरीन डांसर है जो लोगों को अपनी अदाओं से खूब एंटरटेन करती हैं। वैसे आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।